इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य सामान्य जागरूकता और शैक्षिक जानकारी साझा करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान ने हम भारतीयों को रीति रिवाज, परंपरा और अपने धर्म को बनाए रखने की स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन रीति रिवाज, परंपरा और धर्म के नाम पर अंधविश्वास को बढ़ावा देना समाज और देश के लिए हानिकारक होता है। संविधान हमें अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता फैलाने का अधिकार देता है ताकि हम एक प्रगतिशील और तार्किक समाज का निर्माण कर सकें। इस वीडियो में व्यक्त विचार हमारे अपने हैं और इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया दी गई जानकारी को लागू करने से पहले अपने विवेक का उपयोग करें। हम किसी भी गलतफहमी या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नजर अश्लील हो तो बुर्का भी काफी नहीं है और नजर पाक हो तो नग्नता भी सम्मान पा सकती है। क्या आपने सुना मौलाना साजिद रशीदी का डिंपल यादव पर विवादित बयान? उन्होंने साड़ी पहनकर मस्जिद गई डिंपल यादव को नंगी कहा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मौलाना की बात नहीं है। हिंदू धर्मगुरु भी साड़ी को महिलाओं की मर्यादा का प्रतीक मानते हैं और दूसरी ड्रेस को अश्लील ठहराते हैं। सवाल यह है, आखिर ये कौन होते हैं महिलाओं के कपड़ों पर ज्ञान देने वाले? और क्यों साड़ी और बुर्का दोनों ही पितृसत्ता के हथियार बन चुके हैं? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने हंगामा मचा दिया। हाल ही में दिल्ली की संसद मार्ग की एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक छोटी सी बैठक हुई थी। इस बैठक में सपा सांसद डिंपल यादव, उनके पति अखिलेश यादव और सांसद इकरा हसन मौजूद थे। डिंपल यादव ने इस मौके पर साड़ी पहनी थी, जो भारतीय संस्कृति का एक सम्मानजनक परिधान माना जाता है। लेकिन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट में डिंपल के कपड़ों पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, मस्जिद में दो महिलाएं थीं, एक इकरा हसन जिसने सिर ढका था और दूसरी डिंपल यादव जो बिना सिर ढके नंगी बैठी थी। अब जरा सोचिए, एक चुनी हुई सांसद जो साड़ी में थी, उन्हें नंगी कहना कितना शर्मनाक है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। बीजेपी, सपा और कई महिला संगठनों ने इसकी निंदा की। लखनऊ में मौलाना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसमें महिलाओं का अपमान, धार्मिक भावनाएं भड़काने और आईटी एक्ट की धाराएं लगाई गई। लेकिन मौलाना अपने बयान पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर डिंपल मंदिर में भी बिना सर ढके जाती हैं, तो मैं माफी मांग लूंगा। ये बयान सिर्फ डिंपल यादव का अपमान नहीं, बल्कि हर उस महिला का अपमान है जिसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने का हक है। लेकिन क्या यह सोच सिर्फ मौलाना तक सीमित है? नहीं, आइए इसकी गहराई में जाएं। मौलाना साजिद रशीदी का बयान सुनकर लगता है कि उनके लिए बुर्का या हिजाब ही महिलाओं की मर्यादा का प्रतीक है, और अगर कोई महिला साड़ी या दूसरी ड्रेस पहने तो वो उनके लिए नंगी या असम्मानजनक है। लेकिन क्या ये सोच सिर्फ मौलाना या कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं तक सीमित है? नहीं, हिंदू धर्मगुरु भी कुछ अलग नहीं सोचते हैं। कई हिंदू धर्मगुरु और कथित सभ्य लोग साड़ी को ही महिलाओं का सबसे शालीन और सांस्कृतिक परिधान मानते हैं। उनके लिए जीन्स, स्कर्ट, टॉप, कोई और ड्रेस पहनने वाली महिला असभ्य, पश्चिमी या अश्लील है। ये लोग अपनी बेटियों, बहुओं और पत्नियों पर साड़ी ही पहनने की कंडीशनिंग करते हैं, दबाव डालते हैं, भले ही साड़ी उनके लिए असुविधाजनक क्यों ना हो। इतना उनकी कंडीशनिंग की जाती है कि वे साड़ी के अलावा और कुछ पहनने की सोच भी नहीं सकती हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, गांव में हैं, वो तो हमेशा साड़ी ही पहन के रहती हैं, हर काम साड़ी पहनकर करती हैं, चाहे उन्हें कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी उलझन हो। तो क्या फर्क है मौलाना और इन हिंदू धर्मगुरुओं में? दोनों ही एक खास ड्रेस को महिलाओं की गरिमा का प्रतीक मानते हैं। मौलाना बुर्का, हिजाब को महिलाओं के लिए अच्छा कहते हैं वही पहनना चाहिए, उसी में सम्मान मिलेगा। और हिंदू धर्मगुरु हैं और तथाकथित जो सब धार्मिक लोग हैं, हिंदू धार्मिक लोग, वो कहते हैं कि महिलाएं, लड़कियां साड़ी में ही अच्छी लगती हैं, उनको साड़ी ही पहनकर रहना चाहिए, साड़ी भारतीय संस्कृति है, ऐसा बोलते रहते हैं। दोनों ही महिलाओं की आजादी को कपड़ों की जंजीर में बांधना चाहते हैं, और यही वो पितृसत्तात्मक सोच है जो साड़ी और बुर्के को महिला के शोषण का हथियार बना देती है। क्योंकि जब आप किसी कपड़े को मर्यादा का प्रतीक बना देते हैं, तो आप ये कह रहे होते हैं कि बिना उस कपड़े के महिला की कोई इज्जत नहीं। अब एक और जरूरी बात, अगर कोई महिला के कपड़े देखकर उसका सम्मान करता है, तो वो सम्मान महिला का नहीं, उस कपड़े का करता है। जरा सोचिए, अगर आप साड़ी या बुर्का पहनने वाली महिला को शालीन मानते हैं और जीन्स या स्कर्ट वाली महिला को बिगड़ी हुई, तो आप उस महिला के चरित्र, उसकी मेहनत या उसकी उपलब्धियों को नहीं, बल्कि सिर्फ उसके कपड़ों को जज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए डिंपल यादव एक सांसद हैं जिन्होंने मैनपुरी से चुनाव जीता। वो समाजवादी पार्टी की एक मजबूत नेता हैं, लेकिन मौलाना ने उनकी साड़ी को जज किया, उनकी उपलब्धियों को नहीं। ठीक यही काम हिंदू धर्मगुरु भी करते हैं।
जब वो साड़ी न पहनने वाली महिलाओं को संस्कृति के खिलाफ कहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या महिलाओं की इज्जत उनके कपड़ों से तय होनी चाहिए या उनकी सोच, उनके काम और उनकी आजादी से? और ये सोच सिर्फ धर्मगुरुओं तक सीमित नहीं है, हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग यही मानते हैं। मॉल में जीन्स पहनी लड़की को खराब कहते हैं, लेकिन साड़ी पहनी महिला को संस्कारी कहते हैं। मस्जिद में हिजाब न पहनने वाली को बेपर्दा कहते हैं, खराब कहते हैं, लेकिन बुर्का पहनने वाली को पवित्र कहते हैं। ये दोहरा रवैया महिलाओं को बांटता है और उनकी आजादी छीनता है। ये उनके हक के खिलाफ है। मौलाना साजिद रशीदी का बयान सुनकर लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक नेता की रूढ़िवादी सोच है, लेकिन सच है कि पितृसत्ता के मामले में हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु भाई भाई हैं। मतलब इन दोनों की सोच एक जैसी है। दोनों ही महिलाओं को अपने बनाए नियमों में बांधना चाहते हैं। दोनों ही कपड़ों को उनकी मर्यादा का पैमाना बनाते हैं। जैसे कुछ हिंदू संगठन मंदिरों में ड्रेस कोड को लागू करने की मांग करते हैं। कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ साड़ी या सलवार कमीज में ही मंदिर जाएं। जीन्स या शॉर्ट्स को वो अशोभनीय मानते हैं। ठीक उसी तरह कुछ मुस्लिम धर्मगुरु मस्जिद में हिजाब या बुर्के को अनिवार्य बताते हैं। ईश्वर या अल्लाह को मानने वालों से सवाल है, क्या ईश्वर या अल्लाह कपड़ों का हिसाब रखते हैं या वो इंसान के दिल और कर्मों को देखते हैं? और ये सिर्फ धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और यहाँ तक कि घरों में भी महिलाओं के कपड़ों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। ये मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, वो मत पहनो, संस्कृति खराब होगी। ये सारी बातें पितृसत्ता की देन है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में मौजूद है। अब सवाल है कि आखिर मौलाना साजिद रशीदी या हिंदू धर्मगुरु कौन होते हैं महिलाओं के कपड़ों पर ज्ञान देने वाले? क्यों ये लोग जबरन महिलाओं के ठेकेदार बने बैठे हैं? क्या महिलाएं खुद ये तय नहीं कर सकती कि उन्हें क्या पहनना है? मौलाना ने डिंपल यादव की साड़ी पर कमेंट किया क्योंकि उनके लिए मस्जिद में सिर ढकना जरूरी है, लेकिन डिंपल यादव मुस्लिम नहीं है और साड़ी भारतीय संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। फिर भी मौलाना ने उनकी पसंद को गलत ठहराया। ठीक यही हिंदू धर्मगुरु करते हैं जब वो जीन्स पहनने वाली लड़की को संस्कृति का नाश कहते हैं। ये लोग महिलाओं को अपनी सोच के दायरे में कैद करना चाहते हैं ताकि वो उनकी आजादी पर सवाल न उठाए। ये उस सोच का प्रतीक है जो महिलाओं को उनके कपड़ों से जज करती है, और इस सोच को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं, धर्मगुरुओं की नहीं है, हम सब की है। तो इस पितृसत्तात्मक सोच को कैसे बदला जाए? सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि कपड़े सिर्फ कपड़े हैं, वो ना मर्यादा का प्रतीक है ना अश्लीलता का। महिलाओं की आजादी का सम्मान करना चाहिए। हर महिला को यह हक है कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहने, चाहे वो जीन्स पहने, स्कर्ट पहने या कुछ और पहने। लड़कियों को साड़ी या हिजाब पहनने की कंडीशनिंग न की जाए। स्कूल, कॉलेजों और सोशल मीडिया पर इस बारे में बात करें कि महिलाओं की इज्जत उनके कपड़ों से नहीं, उनके काम से तय होती है। दोहरे मापदंड खत्म करें। पुरुषों के कपड़ों पर कोई सवाल नहीं उठाता, तो महिलाओं पर क्यों? इस दोहरे रवैये को चुनौती दें। धर्मगुरुओं को जवाबदेह बनाएं। मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग जब ऐसी टिप्पणी करें तो समाज को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए। और सबसे जरूरी हमें यह समझना होगा कि अगर हम किसी महिला का सम्मान उसके कपड़ों के आधार पर करते हैं तो वो सम्मान महिला का नहीं है, उस कपड़े का है। महिला की असली इज्जत उसकी सोच, उसके काम और उसकी आजादी से है। वस्त्रों को संस्कृति का प्रतीक बनाकर हम अक्सर स्त्री की आजादी पर पहरा बिठा देते हैं। साड़ी हो या स्कर्ट हो, जीन्स हो या सलवार, हर वस्त्र पहनने वाली महिला गरिमामयी होती है अगर उसकी सोच आजाद हो और समाज में उसे बराबरी का हक हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में बताइए कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। क्या कपड़े वाकई मर्यादा का प्रतीक हैं या सिर्फ पितृसत्ता की जंजीरें हैं? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।